शहर के पुराने हिस्से में एक शकिस्ता मकान खड़ा था। टूटी फूटी ईंटें, बोसीदा खिड़कियां और दरवाजे जिनकी कड़कड़ाहट से अंधेरी रात मजीद होलनाक लगती। इसी मकान के एक कमरे में सुलीम रहता था, एक अधीड़ उम्र आदमी जो चंद साल पहले हादसे के बाद अपनी बिनाई से महरूम हो गया था। सुलीम का दिन सुनाटे में डूबा रहता, लेकिन रात का वक्त उसके लिए एक अजाब से कम न था। दिन के शूर शराबे में शायद वो अपनी महरूमी और तन्हाई भूल जाता, मगर जब अंधेरा गहरा होता और सुकूत कमरे में फैलता तो वो एक और ही दुनिया में दाखिल हो जाता। ऐसी दुनिया जिसे वो देख नहीं सकता था, मगर महसूस जरूर करता था। शुरू में सलीम ने ये सब वहम समझा। एक रात वो अपने बिस्तर पर लेटा, छत को टटोलते ख्यालात में गुम था कि अचानक उसे लगा जैसे कमरे में कोई सांस ले रहा हो। सांस की रफ्तार हल्की मगर वाज़ेह थी। वो लम्हा भर के लिए कांप उठा, फिर खुद को तसल्ली दी कि शायद खिड़की से हुआ अंदर आ रही है, लेकिन ये हुआ नहीं थी। हवा की अपनी सरसराहट होती है, मगर ये सिर्फ एक इंसानी सांस की तरह की आहिस्ता आहिस्ता उतरती चढ़ती आवाज थी। अगली रात फिर यही हुआ। इस बार साथ में एक मानुस मगर नामालूम खुशबू भी कमरे में भर गई। किसी पुराने इत्र की सी खुशबू जिसमें नमी और जंग आलूद वक्त की महक घली थी। सलीम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कौन है? उसने खाली कमरे से पूछा। कोई जवाब न आया, सिर्फ वही सांस चलती रही, जैसे कोई उसके करीब बैठा खामोशी से उसे देख रहा हो। कुछ दिनों तक सलीम ने खुद को यही समझाया कि ये सब उसके दिमाग का खेल है, मगर फिर वाकयात बढ़ने लगे। कभी बस्तर के करीब फर्श चरचराता, कभी उसके पानी के गिलास को कोई हल्का सा छू जाता। एक रात वो नीम ख्वाबिदा था कि उसे लगा कोई उसके सुरहाने खड़ा है। सांस उसके इतने करीब महसूस हुई कि वो घबरा कर सीधा बैठ गया। हाथ बढ़ाकर अंधेरे में टटोला, खाली हुआ। क्या वाकई कोई आता है या मेरा दिमाग मेरा दुश्मन बन गया है? सलीम ने खुद से कहा। उसने अपने दोस्त जावेद को बुलाया। जावेद अक्सर उसके हालात सुनकर हमदर्दी करता, मगर मानता नहीं था। यार, तू अंधा है, अंधेरे में वहम ज्यादा होता है, बस वही है। जावेद ने कायल करने की कोशिश की, लेकिन सलीम जानता था कि ये वहम नहीं, खुशबू और सांस वहम नहीं हो सकते। वक्त गुजरता गया और सलीम का खौफ बढ़ता गया। अजनबी की मौजूदगी अब रोज का मामूल बन गई थी। वो कभी कमरे के एक कोने में महसूस होता, कभी उसके बस्तर के करीब। एक रात सलीम ने हिम्मत की और बस्तर के नीचे हाथ डालकर अपनी छुरी निकाली। मैं जानता हूं तू यहाँ है, सामने आ, उसने धमकी आमिज लहजे में कहा, मगर जवाब फिर भी खामोशी थी। सिर्फ एक लम्हे के लिए वो खुशबू और सांस इतनी करीब हो गई कि लगता था जैसे कोई उसके कान के पास झुककर मुस्कुरा रहा है। सलीम का जिस्म पसीने में डूब गया। वो चीखना चाहता था, मगर आवाज गले में अटक गई। बिलाखिर सलीम ने जावेद को जबरदस्ती अपने पास रात गुजारने पर मजबूर किया। अगर वाकई कुछ है तो तुझे भी नजर आएगा या कम से कम सुनाई देगा। जावेद हिंसते हुए राजी हो गया। ठीक है, देख लेते हैं तेरा भूत। रात के पिछले पहर जावेद गहरी नींद में था, जबकि सलीम जाग रहा था। अचानक वही सांस कमरे में गूंजी। सलीम के रोंगटे खड़े हो गए। जावेद, उठ, सुन, उसने दोस्त को हिलाया। जावेद ने कान लगाए। चंद लम्हे बाद उसके चेहरे का रंग उड़ गया। ये आवाज कहां से आ रही है? उसने हिकलाते हुए कहा। अब दोनों ने वही खुशबू भी महसूस की। कमरा बोझल हो गया। सांस की आवाज कभी दूर कभी करीब, जैसे कोई उनके दरमियान चल फिर रहा हो। जावेद बदहवास होकर उठ खड़ा हुआ और दरवाजा खोलकर बाहर भाग निकला। सलीम, ये जगह छोड़ दे, यहाँ कुछ है, कुछ ऐसा जो इंसान नहीं। जावेद की ये हालत देखकर सलीम को यकीन हो गया कि वहम नहीं था, मगर कहाँ जाता? ये मकान उसकी आखिरी पुनाहगाह थी। गुर्बत ने उसे यहाँ कैद कर रखा था। अगली रात उसने अपने कानों में रोई ठूंस ली और खुशबू को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन अजीब बात यह हुई कि आवाजें और ज्यादा वाज़ेह होने लगे, जैसे वो उसके जहन में उतर रही हूँ। सलीम, एक सरगोशी उसके दिल के अंदर उतर गई। वो हड़बड़ाकर उठ बैठा। कौन है? मेरा नाम क्यों लेता है? जवाब में सिर्फ सांस का शूर और वही पुरानी खुशबू। चंद दिन बाद सलीम को मकान के पुराने मालिक का एक खत मिला जो डाक से आया था। सलीम ने वो खत अपने दोस्त जावेद से पढ़वाया। खत में अजीब बात लिखी थी। उस कमरे में कभी कोई ज्यादा देर नहीं ठहरता। पुराने जमाने में यहाँ एक आदमी की मौत हुई थी जो रातों को वापस आकर अपने होने का एहसास दिलाता है। अगर तुम भी उसे महसूस करो तो याद रखो, वो देख नहीं सकता, वो सिर्फ सुन सकता है और तुम्हारी खुशबू सूंघ सकता है। ये खत पढ़कर जावेद फिर भाग गया। सलीम के हाथ कांपने लगे। वो अंधा था,
उसने खुद से कहा, क्या यही वजह थी कि उसकी मौजूदगी सलीम को इतनी शिद्दत से महसूस होती थी, जैसे एक अंधा दूसरे अंधे को पहचान लेता है। उस रात कमरा पहले से ज्यादा बोझल था। सांस की आवाजें बेक वक्त कई समतों से आने लगे। खुशबू इतनी शदीद थी कि लगता था पूरा मकान इसी में डूब गया है। सलीम ने छुरी मजबूती से पकड़ी। मैं तुझसे डरता नहीं, तू कौन है, मुझे क्यों सताता है, उसने पुकारा। अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया, ठंडा बेजान हाथ। सलीम के लब्बों से एक दबी हुई चीख निकली। वो हाथ आहिस्ता आहिस्ता उसके चेहरे पर फिरा, जैसे कोई अंधा आदमी दूसरे के नक्श छूकर पहचानने की कोशिश करता है। फिर उसके कान में एक खरदरी सरगोशी भरी, मैं भी कभी ऐसा ही था, अंधेरे में कैद, मगर अब अंधेरा मेरा है और तू मेरा साथी। सलीम के जिस्म से जान निकलती महसूस हुई। सांस की आवाज उसकी अपनी सांस के साथ जड़ गई। खुशबू उसके अंदर घुल गई। सुबह जब लोग उसे देखने आए तो कमरा खाली था, सिर्फ उसकी छुरी कोने में पड़ी थी और हवा में वही पुरानी खुशबू फैली थी। कहा जाता है कि उस मकान के कमरे में अब दो सांसों की आवाजें सुनाई देती हैं, एक पुरानी और एक नई, और दोनों खुशबू में लपटी इंधे अंधेरे के कैदी बने रहते हैं।